आज से 3 साल पहले इंडिया का मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी आने वाली थी जिसका नाम था आदि पुरुष। क्यों पता है? क्योंकि इसका बजट लगभग 600 करोड़ था। 600 करोड़ में आपको पता है कितने सारे आइसक्रीम्स आ जाते हैं? 1,27,750 आइसक्रीम्स। उस टाइम पे इसका डायरेक्टर ओम भट्ट का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, उन्होंने सारे थिएटर वालों से ये बोला था कि आप ना थिएटर्स में एक सीट को खाली रखना ताकि हनुमान जी आए और देखे हमारी मूवी को। और हनुमान जी ने जब इस मूवी को देखा तो हनुमान जी भी रोने लग गए कि रामायण को क्या बना दिया यार, कार्टून बना दिया लिटरली। रावण बियर्डो का ऐड कर रहा है, रावण के सिर पे कट्स लगे हुए हैं। और पब्लिक ने जो रिएक्शन दिया 600 करोड़ की मूवी देखने के बाद, वो तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, सबको पता है। मूवी तो रामायण थी लेकिन स्टोरी ओम भट्ट को जो पसंद थी हमें वो दिखाया गया है। लेकिन यहीं पे रामायण की इतनी बेइज्जती होने के बाद नितेश तिवारी ने मामला अपने हाथों में ले लिया और 4,000 करोड़ पे रामायण को बनाने की अनाउंसमेंट कर दी। बजट सुनकर सबकी फट गई क्योंकि इसमें लिटरली आप 200 करोड़ से भी ज्यादा आइसक्रीम्स खरीद सकते हो। और उस मूवी का ट्रेलर अभी के टाइम पे आ चुका है एंड आई वाज एंटिसिपेटिंग दैट इट विल बी द मोस्ट बिगेस्ट थिंग आई विल एवर वॉच। लेकिन जब मैंने इस ट्रेलर को देखा तो मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट आदि पुरुष एंड आई एम गोइंग टू गिव यू पॉइंट टू पॉइंट रीजंस व्हाई आई थिंक सो। तो फैक्चुअली स्पीकिंग आदि पुरुष ये बहुत बढ़िया है क्योंकि आदि पुरुष का ट्रेलर देख के हमें पता लग गया था कि ये कार्टून होने वाला है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली है। लेकिन फर्स्टली सीन के पहले हमें रावण का सीन दिखाया जाता है, देख के ही मुझे लग गया था कि आदि पुरुष का बाप होने वाला है। लेकिन तब सब कुछ चेंज हो जाता है जब रावण अपना मुंह खोलता है। रावण मुंह खोलते ही उसका वॉइस में कोई बेस ही नहीं है। रावण को आप कैसे इमेजिन करते हो? एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो देवों को हरा सकता है, तो उसके वॉइस में एक ऐसी डेप्थ होनी चाहिए जो अगर राम बोले तो आपके कान गूंज जाए। लेकिन यहाँ पे रावण जो है, नो हेड टू केजीएफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यश डायरेक्टली केजीएफ से यहाँ पे उठ के आ गया है। लेकिन एक्टिंग ऑन पॉइंट थी यश की, बहुत अच्छी लगी मुझे क्योंकि रावण का जो ऑरा है पूरे ट्रेलर में फील होती है, वो डेप्थ फील होता है। बट वॉइस को टोटल इम्प्रूव किया जा सकता है। और यहीं से इसका सेकंड पॉइंट आता है, हमारा राम रणबीर कपूर। इस बंदे को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे वो क्लिप याद आ जाता है, आई लव बीफ। कहीं ना कहीं ये चीज मेरे दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता है। और मुझे पता नहीं क्यों ये बंदा मुझे रणविजय सिंह मोड में लग रहा है। जहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे वो वनवास जाने से पहले अपने माता से बात कर रहा था, वहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि सीन के बीच में वो बोल देगा पापा मैं आ रहा हूँ। लिटरली जो माइक्रो एक्सप्रेशन राम के फेस में होते हैं, जो इनोसेंस होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फील नहीं होती। हाँ, मैं मानता हूँ कि रणवीर सिंह की जो फेस है वो एकदम काम फेस है। उनका नॉर्मल फेस देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा सैड होते हैं। लेकिन ट्रेलर देख के मुझे फील नहीं आ रहा है राम का, क्योंकि राम के चेहरे में जो ग्लेज आता है, राम की आंखों में जो चमक आती है, वो यहाँ पे फील नहीं हो रही है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि रणवीर सिंह अचानक से एनिमल वाला एक्टिंग करना स्टार्ट कर देगा, पापा पापा पापा। और यहीं पे ये वाला सीन आता है जहाँ पे रावण जो है उड़ रहा होता है हवा में। इसके अंदर फिजिक्स की तो माँ बहन हो ही रही होती है, लेकिन रामायण में फिजिक्स क्या ही काम करता है। यहाँ पे तो ब्रह्मास्त्र भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्टर को रोप से बांध के खींचा जा रहा है। हमें जानता हूँ कि कोई इंसान ऐसे उड़ नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विजुअल इफेक्ट से ऐसे तो दिखाओ कि बंदा जा रहा है कहीं पे। लाइक ऐसा लग रहा है कि टान रहे यार लिटरली इसको। आप अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मूवी देखोगे तो उसके अंदर जंप्स बहुत सारे हैं, वहां से भी इंस्पिरेशन ये लोग ले सकते थे। लेकिन नहीं, इन लोगों को रॉ रियल इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना था, तो उन्होंने वो तमिल सिनेमा वाला पॉइंट लगा दिया जहाँ पे मेन हीरो आता है, वो उड़ के आएगा, वो धरती चीर के आएगा, वो आसमान से टपकेगा, वो सूरवीर है, वो कहीं से भी आ जाएगा। मुझे सच में ऐसी वाली फील ही आ रही है। एक और सीन आता है जहाँ पे रावण जो है इंद्रदेव को हराने के लिए गया था, जहाँ पे रावण जो है इंद्रदेव के वाहन को मारता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट थी रावण का जो उड़ के वो मारता है, वो मुझे फील नहीं होती है। ऐसा लगता है मानो रावण ने जस्ट टच किया और जो इम्पैक्ट होता है हाथी के सिर के ऊपर, वो इसके ऊपर दिखती ही नहीं है। हो सकता है कि मूवी में हमें अच्छे से दिखाया जाए, ट्रेलर में उतना ज्यादा अच्छे से पता नहीं लगा है, लेकिन मुझे उतना ज्यादा फील नहीं हुआ। ऐसा लगता है जब हम टॉयज में दो टॉयज को आपस में लड़ा देते हैं, जैसा फील होता है, मुझे वैसा ही फील हुआ। और यहीं पे इसका एक और पॉजिटिव आता है, सीता माँ का कैरेक्टर परफेक्ट था, डाउन टू द लास्ट मोमेंट परफेक्ट था। देख के लग रहा है भाई। और ऑनेस्टली ट्रेलर में अगर कोई सीन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है तो वही वाला सीन है जहाँ पे सीता आ रही होती है। उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा था, टोटल एनवायरनमेंट कितना काम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं अगर IMAX 3D में जाके देखूंगा तो ये वर्थ इट होगा उस सीन के लिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट लग रहा था। और सीता माँ के जो वर्ड्स उन्होंने चूज किए हैं मूवी के अंदर, काइंड ऑफ परफेक्ट थी एंड लग भी रहा है कि सीता माँ है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी लग रहा था सीता माँ असल में इतनी काम थी। लेकिन यहीं पे एक और नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, एनवायरनमेंट। आप अगर इस मूवी के एनवायरनमेंट को देखोगे तो आपको लग जाएगा कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है। मैं मानता हूँ कि आज से 5,000 साल पहले एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ करती थी, सब कुछ ज्यादा ग्रीनिश हुआ करता था, लेकिन इतना वाइब्रेंट क्यों, जहाँ पे आपको फील हो जाएगा कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट की गई है। और यहीं पे एक और फनी पार्ट आता है,
आपने देखा है वो वाला सीन जहाँ पे राम के पिता जो है यज्ञ कर रहे होते हैं और वहां पे उनका बियर्ड जो है अजीब ही शेप में होता है। लाइक कम ऑन यार, आप 2000 करोड़ की मूवी बना रहे हो एंड वहां पे आपको ये नहीं दिख रहा है कि किसी बंदे का बियर्ड ठीक नहीं है। लाइक आई कांट इवन इमेजिन कि आप एक्टर्स को ये नहीं बोल सकते थे कि आप अपने बियर्ड और हेयर्स को ग्रो करो। बाहुबली में सब कुछ इतना ज्यादा रियल क्यों लगता है पता है? क्योंकि सच में उन लोगों ने बाल बड़े किए थे भाई। यहाँ पे रणवीर सिंह ने भी अपने बाल बड़े नहीं किए। हाँ मैं मानता हूँ कि रणवीर सिंह के सिर में बाल नहीं है, वो विग लगाता है। इतना ज्यादा स्मूथ और सिल्की बाल कैसे लग रहा है उसका? उस टाइम पे तो शैम्पू भी नहीं हुआ करता था। और यहीं पे सबसे बड़ा डिटेल जो है मूवी के अंदर हमें नहीं दिखाई गई है, जो मुझे लग रहा है कि मूवी के क्रिएटर्स रेसिस्ट है। आदि पुरुष में जो चीज सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी वो है राम जी का कलर। जी हाँ, पुराणों में लिखी गई थी राम जी डार्क स्किन्ड है एंड उनका जो स्किन है उनमें एक ब्लूइश टोन है। कहाँ है ये ब्लूइश टोन? रणवीर सिंह इतना गोरा चिट्टा इंसान है, ये कहाँ से लग रहा है राम आपको? मुझे बताओ। मतलब आज के टाइम पे हम इतने ज्यादा रेसिस्ट हो चुके हैं, जो लोग सच में ब्राउन लोगों को रिप्रेजेंट करते थे जैसे कृष्णा, लॉर्ड राम, हम उन्हें भी ऐसा व्हाइट पर्सन ही देखने लगे हैं। ऑनेस्टली मुझे इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा होप है एंड अभी भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग इस चीज को फिक्स करेंगे। लेकिन इसमें कुछ माइक्रो डिटेल्स है जो फिक्स नहीं की जा सकती है। जैसे रणवीर सिंह एज अ राम, मैं आज भी उनको फील नहीं कर पा रहा हूँ एज अ राम। रावण का कैरेक्टर बहुत ज्यादा मस्त है, सीता का कैरेक्टर भी बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टिंग कर रही है, वीएफएक्स भी बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट है। लेकिन कुछ ग्रीन सीन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अनरियल लग रहे हैं। सबके हेयर्स जो है अनरियलिस्टिक लग रहे हैं। और ऑनेस्टली ये ट्रेलर से मैं इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि लिटरली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की तरह अपने एनिमेशन और सीजीआई को बनाएंगे। लेकिन इन रियलिटी इनका जो है एनिमेशन बहुत ज्यादा घटिया है। 2000 करोड़ अगर आप दिमाग में रखोगे तो, क्योंकि हमें फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखाई जानी थी, लेकिन ये लोग ऐसी चीजों को दिखा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा है। मैं मानता हूँ कि ट्रेलर बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कम ऑन यार, इट्स रामायण, इट इज द ग्रेटेस्ट माइथोलॉजिकल थिंग इन इंडिया। हो सकता है मूवी रिलीज होने के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए और रणवीर सिंह कुछ ऐसा ही एक्टिंग कर दे जिसे देख के सब लोग मेस्मराइज्ड हो जाए। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी, रामायण जब बन रही है, अगर ये हिट हो जाती है तो इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर वेस्टर्न में बहुत सारे मूवीज बनेंगी। जैसे आज के टाइम पे हॉलीवुड में ओडिसी, ट्रॉय जैसी मूवीज एग्जिस्ट करती है जो कि टोटली ग्रीक माइथोलॉजी पे एग्जिस्ट करती है। एंड कहीं ना कहीं हमारी हिंदू माइथोलॉजी ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉजिक एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी को भी हेट नहीं करता हूँ। इस मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आई तो उल्टा लव देम ऑल। एंड अगर आप उनको डिफेंड कर रहे हो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दे डोंट इवन केयर अबाउट योर एग्जिस्टेंस। सो अपने सेल्फ स्टीम को देखो है ना, ऐसे काम मत करो। और यहीं पे अगर आप फिर भी ऑफेंड हो रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट को यूज करके अपने लाइफ को बेटर कर सकते हो। एंड अगर आप इस चीज को खरीदते हो ना, तो आपके लाइफ में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है कि आप लिटरली चेंज हो जाओगे। सोलो लेवलिंग देखा है ना, उस मूवी के अंदर जो संजीव लेवल अप करता है, आप भी अपनी लाइफ में उतना ज्यादा लेवल अप कर पाओगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड बाय बाय, सायनोरा, एंड मूवी आने तक वेट करो यार।